हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना लेक्चर 5 लेके आए हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग लेक्चर 4 पढ़ लिया था, ठीक है। तो लेक्चर 5 में बच्चों हम लोग अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस के डिपेंडेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम आपको कराने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला R = रो L बाई ए होता है। आपने इस फॉर्मूले को देखा भी होगा बुक में। इसमें बच्चों किस टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है, दो डिपेंडेंसी शो होती है, एक तो लेंथ होती है, एक एरिया होती है। लेंथ में चेंज कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे, लेंथ का अगर परसेंटेज चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में कितने % का चेंज आएगा। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए और आज इस प्रॉब्लम को समझिए। इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों कंपटीशन में भी आ चुकी है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए एक अलग सा ही वीडियो हमने सोचा कि बना दें आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम देखते हैं इनकी डिपेंडेंसी देखते हैं, तो अगर कोई वायर है, तो उस वायर के पास क्या होगा, लेंथ होगा, दूसरी चीज क्या होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं कितना, A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें, रेजिस्टेंस बच्चों अगर हम पूछें आपसे क्या होता है, तो आप सिंपल एक भाषा में ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर देखिए और एक चीज, कोई भी मेटल होगा भाई, कोई भी मेटालिक बॉडी, अगर मेटालिक क्यों, किसी के अंदर भी अगर बच्चों देखा जाए तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें, आपने देखा होगा रेजिस्टेंस सबसे पहली जो चीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती है, लेंथ पे होती है, ठीक है। अगर हम किसी भी वायर का लेंथ अगर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, पहली चीज़, ठीक। दूसरी जो चीज़ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर किसी भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। इतनी बात हमें समझ में। अगर किसी भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाते हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, अगर इसी को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं, तो इन दोनों को अगर एक साथ हम रिलेशन को लिख सकते हैं, तो क्या लिख लेंगे, तो R प्रोपोर्शनल L बाई ए हो जाएगा, ठीक, जैसा कि आप सब जानते हो, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, इस स्मॉल l को हम कैपिटल L लिख लेते हैं, कि रेजिस्टिविटी और L एक ही टाइप का मेरा बन जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है। ये हमारी बच्चों क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सभी मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। तो अगर रेजिस्टिविटी पे अगर बच्चों कभी कदार आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि रेजिस्टिविटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा, मटेरियल प्रॉपर्टी है, ना लेंथ चेंज करने पे ना एरिया चेंज करने पे किसी भी इसका असर नहीं पड़ता है। मटेरियल प्रॉपर्टी याद रखना कि सिर्फ टेम्परेचर पे असर डालती है। अगर टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज, मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है, ठीक है। तो खैर उस पर हमें बात नहीं करनी फिर अलग, उसके लिए अलग अगला जो टॉपिक आएगा हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्या था कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, आज हम इस पे प्रॉब्लम कराएंगे, इस पे बेस प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। R = रो L बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस हमारा किस किस फैक्टर पे चेंज होगा, तो रजिस्टर हमारा लेंथ को चेंज करने पे होगा, रेजिस्टेंस और एरिया को बदलने पे। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दो वायर है, क्या है, दो वायर है,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दो वायर है सेम लेंथ के, सबसे बेसिक प्रॉब्लम से लेके चल रहा हूं और कोशिश करूंगा कि हर टाइप की प्रॉब्लम आपको करा दूं। इसका लेंथ कितना है, L है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो R है, लेंथ कितना है, A है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 है। ये वायर A और ये क्या है, वायर B। अगर मैं बात करूं किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, सबसे बेस जैसे मैं हमेशा करता हूँ, सबसे पहले सबसे सरल क्वेश्चन लेके चलता हूँ, फिर धीरे धीरे क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस बच्चों कितना है, RA, और इसका रेजिस्टेंस RB। हमसे पूछा जा रहा है कि RA बड़ा होगा कि RB बड़ा होगा। तो अगर हम देख लेते हैं तो रेजिस्टेंस दोनों की लेंथ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया, हमें पता है। ठीक है, अब वायर है, क्रॉस सेक्शन इस अगर देखें तो सर्कुलर फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है, एक तरीके से रेडियस का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये तो पता चल गया ना कि एक रिलेशन आ गया कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेडियस को घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन से हम देख लिए। तो रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो बड़ा किसका है, रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो बी वायर का रेडियस क्या है, बड़ा है, तो उसका रेजिस्टेंस एक तरीके से क्या होगा, कम। तो हम इस रिलेशन से ये बता सकते हैं कि बी का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू ए। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको सबसे बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों समझिएगा ध्यान से। एक वायर है हमारे पास, ठीक है, एक वायर है, कितनी लेंथ की, L लेंथ की। एरिया इसका कितना है, A है, एरिया कितना है, A है। एक वायर है, L लेंथ की है, इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। अब हमने क्या कुछ ऐसा काम किया कि इस वायर की जो लेंथ है ना वो मान लो दुगनी कर दी या आधी कर दी, ऐसा कुछ करते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पे चेंजेस आते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस अगर हम इसकी अभी बात करें तो क्या हो जाएगा, रो L बाई A। ठीक, ये इनिशियल सिचुएशन है हमारी, ठीक, अभी जो देखने को मिल रही। अब हमने क्या किया, इसी वायर की जो लेंथ है ना उसको आधी कर दी। इस वायर की जो लेंथ है ना इसको आधी कर दी। अब हमने एक चीज देखा यार कि वायर को लेंथ की तो आधी कर दिया हमने, तो एरिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। अगर कोई भी अगर हम मान लेते हैं, मान लो यही वायर है, अगर इसको हम खींचते चले जाएंगे तो ये पतली होती चली जाएगी ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर इसको हम दबाते चले जाएं तो ये मोटी होती चली जाएगी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर हम इसको क्या कर दिए, एक तरीके से आधा कर दिए, तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा। अब एरिया कितने फिगर में चेंज हो जाता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया कैसे चेंज होगा इस चीज़ को समझो। अगर बच्चों हम पहले वाली वायर और दूसरी वाली वायर की अगर हम बात करें तो ये बताओ क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, वही चीज़ थी, उसी को खींचा उसी को दबाया और क्या किया मैंने, तो वॉल्यूम पे तो कोई असर नहीं पड़ना है ना। तो हम एक काम ये कह सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो अगर इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। और फाइनल अगर इस वायर की वॉल्यूम की बात करें तो इसका एरिया ए डैश और लेंथ कितनी हो गई, आधी हो गई। एल से एल बच्चों कट गया। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा ए डैश हमारा फाइनल एरिया है, तो 2 को इधर भेज दिया, तो ए डैश की जो वैल्यू हो गई वो 2a हो गई। तो एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि लेंथ को चेंज करने से एरिया पे क्या चेंजेस आते हैं। तो समझो ध्यान से, अगर लेंथ को तुमने मान लो n टाइम कम कर दिया तो तुरंत समझ जाना कि एरिया क्या होगा, n टाइम बढ़ जाएगा। जैसे कि देखा ना L/2 किया तो 2a आया कि नहीं।
तो अगर लेंथ को मान लो n टाइम बढ़ा दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। तो एरिया कितना कम होगा, तो n टाइम क्या हो जाएगा, कम। इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या असर पड़ा है इसको अब हम देखते हैं। मान लेते हैं ये r डैश है, रो हो गया, लेंथ कितनी है l/2, एरिया a डैश कितना आ गया है, तो कहोगे सर 2a आ गया है। ठीक भाई, इनिशियल में रेजिस्टेंस कितना था, रो l/a, दोनों को डिवाइड कर दिया, रो से रो कट गया, a से a कट गया, l से l कट गया। ठीक, इतनी चीज़ समझ गए। अब ध्यान से सॉल्व करना। ये 2 अगर बच्चों अगर हम बात करें तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं। तो ये 2 अगर नीचे आ गया तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, और नीचे तो 1 ही हो गया। तो r डैश अपॉन r कितना हो जाएगा, 1/4, और ये r ऊपर चला गया, ध्यान से देखिएगा, तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, r/4। तो फाइनल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, r/4। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसी में और हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, 2 गुनी कर दी। इसकी लेंथ को हमने क्या कर दी, 2 गुनी कर दी। अब बताओ, खुद से बता दो, लेंथ 2 गुनी करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, तुरंत बोल देना, आधा हो जाएगा सर। अब तो कर लोगे ना। तो r डैश कितना आ जाएगा, रो, लेंथ कितनी 2l, एरिया कितना a/2। ये 2 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, रो l/a हो गया कि नहीं। और ध्यान से देखो, रो l/a को r लिख सकते हो, तो r डैश हमारा कितना हो गया, 4r। नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। मान लो एक वायर है इतना, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी l है, एरिया कितना है a, रेडियस कितना है r है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके रेडियस को आधा कर दिया। इसके रेडियस को क्या कर दिया, आधा किया। अगर रेडियस को मैंने आधा किया, इसका मतलब लेंथ को मैंने क्या किया होगा, खींचा होगा। रेडियस को क्या किया, आधा किया, तो लेंथ को इसका मतलब क्या करा होगा, खींचा होगा। ठीक भाई, हम समझने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, l डैश, और रेडियस कितना कर लिया है, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कम कब होगा भाई, r रेडियस था, r/2 हुआ, तुमने छोटा कर दिया तो इसका मतलब स्ट्रेच हुआ होगा ना। अब देखते हैं रेडियस पे चेंज करने से क्या फिगर में चेंजेस आते हैं। अब इसको रेजिस्टेंस देखो तो रो l/a। ठीक भाई, इसके r डैश को देखें तो रो l डैश a डैश, इतनी चीज़ हम लिख लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, लिख लिया। अब चलो r डैश अपॉन r, l डैश a डैश हो गया, l/a, रो से रो कट गया। तो अगर देखो तो l डैश अपॉन l हो जाएगा, और ये a ऊपर, ये a नीचे, तो कितना हो जाएगा, a अपॉन a डैश हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यार। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझना। तुमको पता है कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो इनिशियल में वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल में जो वॉल्यूम होगा, एरिया मान लो इसका कितना है, a डैश एरिया है, तो कितना हो जाएगा, a डैश इंटू l डैश हो जाएगा कि नहीं। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अच्छी बात। अब यहाँ से l डैश, अगर बच्चों l डैश और l को अगर हम हटा देना तो हमें एरिया तो πr² पता होता, तुरंत कर लेंगे। देखो ध्यान से, तो l डैश अपॉन l किए तो क्या रिलेशन आएगा, l इधर भेज दो, तो कितना हो गया, a अपॉन a डैश। तो l डैश अपॉन l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन a डैश।
और इधर भी क्या लिखा है, ए अपॉन ए डैश। ए और ए कितना हो गया, तो आर डैश अपॉन आर देखें, ए और ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, ए डैश और ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर। ठीक, इनिशियल रेट अगर मैं इनिशियल एरिया बोलूँ तो पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, और फाइनल जो ए डैश अगर बोलूँगा तो क्या होगा, पाई आर बाई टू। भाई कितना रेडियस हो गया, आर बाई टू हो गया, ये हो जाएगा। ठीक भाई, रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ रखें तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, पाई आर बाई टू का, भाई रेडियस आर बाई टू हो गया। अब बताओ, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर आ गया, और बाहर क्या लगा, स्क्वायर, तो कितना आ गया, 16 आ गया कि नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लें तो आर डैश अपॉन आर कितना आ गया, 16 आ गया। तो आर डैश की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 16 आर हो गई। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा ना वो कितने का आएगा, 16 आर। रेडियस अगर हम देखें, रेडियस को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 आर। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग को आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं परसेंटेज बेस पे। जैसे बोल दिया कि लेंथ को इतना परसेंट बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस बन के कितना आएगा। ठीक है, लेंथ को हमने इतना परसेंट बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस में कितनी परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ठीक है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 10%। ठीक है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 10% बाई स्ट्रेचिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि लेंथ को 10% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। लेंथ को 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये बारे में बताना है। तो क्वेश्चन को समझना है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया है। एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब क्या करा है कि उसके लेंथ को 10% बढ़ा दिया है, खींच दिया है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस चेंज होगा ना। और देखते हैं कैसे क्या होगा आंसर मेरा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले लेंथ कितनी है, एल। ठीक, रेजिस्टेंस कितना है, आर, एरिया कितना है, ए। इतनी बात क्लियर। ठीक, अब आगे चले। लेंथ को क्या कर दिया है, 10% टोटल का बढ़ा दिया है। ये लेंथ कितनी थी, एल थी, 10% टोटल का क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब लेंथ को बच्चों बढ़ाओगे, ध्यान समझिएगा, अगर लेंथ को हम खींचेंगे तो एरिया कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा ना। पहले एरिया कितना था, ए था, अब एरिया कितना हो गया, ए डैश हो गया। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो बच्चों जल्दी भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा काम यही है कि आपको मैं एक बेसिक तरीका बता दूं कि कभी गलत ना हो। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा कि जल्दी कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले बेसिक एक जानो। ठीक है, कोशिश ये रखा करो कि शॉर्टकट के पीछे मत भागो। कोशिश ये बिल्कुल अच्छी होती है कि भाई हमें पूरा बेसिक एक तरीका आना चाहिए, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट कुछ होते नहीं है, कुछ स्टेप दिमाग में सॉल्व कर लिया वही शॉर्टकट बन जाता है, ट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, उसके पीछे मत भागा करो। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले करेंगे क्या। सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो एल इनिशियल लेंथ हमारी कितनी है, अगर ध्यान से देखें तो मतलब एल है। इनिशियल लेंथ मेरी कितनी है, एल है। इनिशियल में मेरा एरिया कितना है, तो कहोगे सर ए है। आराम से करते चलो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि सर फाइनल लेंथ कितनी है आपकी, फाइनल लेंथ। ठीक, तो फाइनल लेंथ अगर हम देखें 10 को अगर 100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 0.1 आ जाना है शायद। ठीक, कितना आ जाना, 0.1। एक काम ये भी ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसको 100% ले लो, 100% में 10% और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा। देखो ये टोटल लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ थी 100%। ठीक है, ये टोटल लेंथ थी 100%, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
उसमें कितना इंक्रीज कर दियो, 10% इंक्रीज कर गए। तो अब क्या देखेंगे, फाइनल लेंथ अगर हम देखेंगे तो 100 प्लस कितना इंक्रीज हो गया, 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 110%। ठीक, नंबर में चेंज कर दो, 100 से डिवाइड कर दो तो कितना देगा, 1.1। किसका, टोटल लेंथ का। तो फाइनल जो वैल्यू लेंथ की आई वो कितनी आ गई, 1.1 L। और फाइनल जो एरिया है मेरा उसको हमने क्या लिखा, A'। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई कि सर ठीक है भाई 100%। हमेशा याद रखा करो इनिशियल को आप 100% ले लो, बाकी क्या चेंजेस है उसी में आगे घटाओ या बढ़ाओ। यहाँ तो 10% बढ़ रही तो 100 में 10% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 110। उसको 100 से डिवाइड कर दो, नंबर में चेंज एक तरीके से, तो 1.1 हो जाएगा। किसका, टोटल लेंथ का। फाइनल एरिया। सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर रेजिस्टेंस अगर हम निकालें फाइनल रेजिस्टेंस तो क्या होगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस जब भी सर निकालेंगे तो वहाँ A' दिक्कत देगा। A' कैसे निकालें, क्योंकि लेंथ तो पता चल गई, वो तो कट जाएगी, मगर यहाँ एरिया A है, यहाँ एरिया A' है। तो हम कहते हैं यार क्या दिक्कत है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि खींचने और दबाने से वॉल्यूम पे असर नहीं पड़ा, वो तो उतना ही बना रहेगा शेप। तो अगर हम देखें तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। इनिशियल वॉल्यूम बच्चों अगर हम बात करें तो कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। और फाइनली अगर हम बात करें फाइनल, तो फाइनल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 1.1 L, और एरिया कितनी है, A'। L से L कट गया, ठीक, A' कितना आया, A/1.1। देखो एक चीज़ समझ में ये आई कि लेंथ देखो 1.1 L है, तो एरिया कितना बताया था ना, NA होगा तो A/N हो जाएगा, समझाया था। देखो आ गया, अब मेरा काम हो गया, अब आपके पास आंसर भी तैयार है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रो L लेंथ, एरिया A। अगर हम फाइनल रेजिस्टेंस देखते हैं, रो लेंथ हमारी कितनी है, 1.1 L, एरिया कितना आ गया है, A/1.1 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, रो से रो कट गया, L से L कट गया, एरिया से एरिया कट गया। ठीक, अब ध्यान से देखो ये 1.1 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ऊपर कितना बचा, 1.1 इंटू 1.1 देखोगे तो 1.21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान से आगे चलते हैं। तो हमें R इनिशियल और R फाइनल का रेशियो पता चल गया, 1.21 हो गया। क्रॉस करा दो, R इनिशियल अगर देखो 10% है, सॉरी 10 ओम है, R इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये देखो, ये इसकी वैल्यू 10 रख दो, 10 रख दो, इसको इधर कर दें तो कितना आ जाएगा, 12.1। R फाइनल आएगा कि नहीं, तो R फाइनल कितना हो गया, 12.1 ओम। इनिशियल कितना था रेजिस्टेंस, 10 ओम था। ठीक है, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12.1। नोट कर लीजिएगा। अब जो अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें रेजिस्टेंस का चेंज पूछ लिया, मान लो कितने % रेजिस्टेंस में चेंजेस आए। ठीक, तो एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीका। आप क्या करोगे, कभी भी रेजिस्टेंस का चेंज या परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में आए तो करना क्या। ठीक है, तो एक तरीके से एरर में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो R का परसेंटेज एरर निकालना है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर निकालना है। तो रेजिस्टेंस का जब परसेंटेज एरर निकालते हैं ना, वो कितना हो जाएगा, ऐसे ही तो निकालते थे, याद आ रहा है। ठीक, ये क्या है, ये चेंज है, ये क्या है, ये चेंज है। चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ये क्या, इनिशियल इनटू 100। बस इतना काम करना, आपका आंसर बच्चों क्या है, तैयार रहेगा। तो परसेंटेज चेंज का कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या करना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज आपका तैयार है। ठीक, अब क्वेश्चन देखो। ठीक, इसमें भी सबसे पहले बेसिक देख लो। क्वेश्चन ये बोला है कि लेंथ को अगर 10% बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पे कितने % का असर होता है। एक वायर है जिसका लेंथ L है, जिसका लेंथ क्या है, L है, उस L को 10% बढ़ा दिए
भाई एल लेंथ थी, रेजिस्टेंस आर था। अब 10% बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कुछ ना चेंज होगा ना, तो वही निकालना है कितने परसेंट का चेंज आता है। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखा करो इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ हमेशा कितना, 100% लिख लिया, किसका, एल। अब इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1L। तो इनिशियल लेंथ पता चल गया। इनिशियल में जो एरिया रहेगा वो भी कितना रहेगा, ए रहेगा। इतनी बात सर समझ गए, ठीक। इनिशियल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना रहेगा सर, आर रहेगा, ये भी बात समझ गए। आगे बढ़ो, फाइनली अगर देखो फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ तो 100% थी ना, कितना बढ़ाया है, 10% बढ़ा दिया है। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसको 110% बोल सकते हैं ऑफ टोटल, मतलब ऑफ एल। 100 से डिवाइड कर दो तो 1.1 एल पाए कि नहीं पाए। ठीक, इतनी बात सर क्लियर हो गई। अब चलो, अब बात आई फाइनल एरिया की। तो फाइनल एरिया तो नहीं पता, तो कितना मान लो, ए डैश मान लो। कितना मान लो, ए डैश। वैसे आप अगर यहाँ से देख सकते हो 1.1 एल है, तो एरिया अगर ध्यान से देखो तो अब निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आप नीचे भाई 2a है तो a/2, इतनी बात सर बिल्कुल समझे। अब सर फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक सर ये तो नहीं पता है फाइनल रेजिस्टेंस सर कितना। तो फाइनल रेजिस्टेंस अगर बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, अभी इससे पहले ही मैंने 10% का कराया है, तो फाइनल रेजिस्टेंस अब अगर यहाँ से देखो तो वहाँ पे मैंने R की वैल्यू 10 ले ली थी, लिया थी कि नहीं। अब यहीं पे कर लेते हैं, क्या इतना करना, ये भी ध्यान रखो, R फाइनल अपॉन R इनिशियल, या मान लो आप पीछे जाना पड़ेगा तो एक काम करो डायरेक्ट रखो। ठीक, रो लेंथ कितनी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.1L। ठीक, 1.1L, एरिया कितना है 1.1, आर कितना है, रो लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, एल से एल कटा, ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल देखो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, 1.2 बोल सकते हो, 1.21 बोल सकते हो। ठीक, तो फाइनल रेजिस्टेंस आपका तैयार है सर 1.21 इंटू आर। सर अब तो आंसर आ गया मेरा, अब तो आंसर आ गया, कुछ करना नहीं था, सिस्टमैटिक बच्चों लिख लो बस। ठीक, आंसर बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। पहले इनिशियल सारे फिगर लिखे, फाइनल सारे फिगर लिखे, रेजिस्टेंस फाइनल नहीं पता क्योंकि रेजिस्टेंस आपको जब चेंज निकालते तो वहाँ आर फाइनल रखना पड़ता है, तो मैंने इस रिलेशन को किया, फाइनल रेजिस्टेंस पा लिया। अब देखो एक लाइन में आंसर तैयार है। क्या करना है, dr अपॉन आर इंटू 100, यही तो करना है। ठीक, सर आपने भी बताया है। आर फाइनल 1.21 इंटू आर माइनस आर इनिशियल, आर इनिशियल कितना है, आर डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना बच्चों, 100%। ठीक, अब 1.21 माइनस 1, आर से आर कट गया, ठीक, इंटू कितना 100। अब बोलो क्या आंसर होगा। अगर हम देखें तो 1.21 में अगर 1 घटा दिए तो 0.21 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको करो अगर कितना आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लिए तो कितना आ जाएगा 21%। आंसर आपके सामने है कि नहीं, नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो इतनी बेसिक काम करना था। पहले इनिशियल फिगर, फाइनल फिगर, रेजिस्टेंस फाइनल ढूंढ लिया, इस रिलेशन को देख लीजिए आ जाएगा। चाहे तो मैं चाहूँ तो इसको बच्चों एक लाइन में भी आपको बता सकता हूँ। ठीक, पहले मगर ये है कि तरीका जानो, उसके बाद एक लाइन की बात होती है। ठीक, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से एक इसका शॉर्टकट आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, शॉर्टकट दिमाग में कर लो। ठीक,
आप अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1.21 माइनस 1 लिखा है ना, 1.21 माइनस 1, थोड़ा सा दिमाग ये दौड़ाओ कि ये 1.21 तुमने क्या पाया। तो 1.21 तो हमने पाया था 1.1 और 1.1 को मल्टीप्लाई करा के, ठीक, नहीं समझे? 1.21 माइनस 1 है कि नहीं, यहीं से शॉर्टकट बनेगा। देखो आपने क्या किया, 1.1 और इंटू 1.1 मल्टीप्लाई किया तो 1.21 पाया कि नहीं पाया। तो इसका मतलब आपने 1.1 का क्या किया है, स्क्वायर किया है। 1.1 का क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो कितना पाया, 1.21 पाया, पाया कि नहीं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, यही तो आंसर है ना, इसी को तो कैलकुलेट करके आंसर निकालें। तो अब यहां पे आओ, क्या करना है, जितना भी बच्चों चेंज बोल रहा है, मान लो 20% का चेंज होता, मान लो 20% का चेंज होता, तो कितना होता, 100 में 20 जोड़ दो 120 होता, 100 में 20 जोड़ो कितना हो, 120 होता, 100 से डिवाइड करो तो ये 1.2 बनता। तो आप अगर ध्यान से देखो, जो भी फिगर यहाँ पे आएगा, जो भी फिगर यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर करो, उसमें -1 करो, 100 मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास। समझ गए। मान लो अगर बोलता 20% कम हो गया, मान लो 20% कम हो गया, तो 100 में 20 घटाओ 80 आता, 80% आता, 100 से डिवाइड कर दो 0.8 आता। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती तुमको, 0.8 मिलती, 0.8 का स्क्वायर करो, 1 घटा दो, 100 मल्टीप्लाई करो, आंसर तैयार आपका। समझ गए कि नहीं। अगर मान लो यहाँ 30% बोलता तो 100 में 30 जोड़ो कितना हुआ, 130, यहाँ 130 होता, 100 से डिवाइड करो 1.3 पाते, 1.3 का स्क्वायर करो, -1 करो, इंटू 100, आपका आंसर तैयार है ना। कर सकते हो कि नहीं, ठीक, समझ गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, करके देखा जाए एक, और देखते हैं एक, ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये AIEEE में आया भी है, और जल्दी करके देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या है। लेंथ को 0.1% इंक्रीज किया है, लेंथ को 0.1% इंक्रीज किया है, रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज होगा। ट्राई कर लो, फिर आंसर मैं बताता हूँ। ट्राई करो शॉर्टकट लगा के। क्या करना है, याद रखना, इतना याद रखो। यहां पे क्या करोगे, जो भी चेंज आया था, समझो क्या 100% लेंथ रही होगी, कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 0.1% बढ़ा दिया है, बढ़ाया कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10.1% हुआ कि नहीं। अब इसको 100 से डिवाइड करो, अब इसको क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे कि नहीं। जब इसको 100 से डिवाइड कर लो तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा कि नहीं, तो यही तो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी। इस न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ रखिए, -1 मल्टीप्लाई कीजिए, 100 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर तैयार। जल्दी आंसर बताइए। तो बच्चों कितना आ रहा है, अगर सॉल्व करें, यही आंसर तैयार है कि नहीं, देख लीजिए। आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। देखो क्या है भाई, इसको सॉल्व किया तुमने, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो 1.001 आएगा। तो ये जो चीज़ आई इसको यहाँ रखो, कितना हो गया 1.001 स्क्वायर -1 इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए, 0.2% आएगा। कैलकुलेटर निकाल के भी कर सकते हो, तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोशिश ये करना कि पहले जब भी क्वेश्चन आए तो बेसिक तरीके अपने अपनाना, जब बेसिक तरीके हो जाए तो फिर शॉर्टकट भी अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये डिपेंडेंसी पे मैंने आज आपको क्वेश्चन करा दिया। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।